हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी? स्वागत है आपका स्टडी टू मी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैथ की T20 सीरीज चल रही है जिसमें मैथ के टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं जो यूपी पुलिस कांस्टेबल और ग्रुप डी की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप ये क्लास किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। आज ये वीडियो औसत चैप्टर की दूसरी वीडियो होने वाली है जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 10 संख्याओं का औसत 30 है। यदि प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत कितना होगा? अब क्वेश्चन कह रहा कि 10 संख्याओं का औसत 30 है, मतलब योग कितना हो गया इनका? 300। आगे क्या कह रहा? अब प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, मतलब कि 10 संख्याएं हैं, ठीक है, उनमें प्रत्येक में 5 जोड़ना, तो योग कितना हो जाएगा हमारा? जब हम 10 संख्याओं में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 में 5 5 जोड़ेंगे, +5 इसमें, +5 इसमें, +5 इसमें, +5, ऐसे करके सब में 5 5 जोड़ेंगे तो योग कितना हो जाएगा? 50 जुड़ेगा ना। 300 में 50 जुड़ेगा तो 350 योग हो जाएगा। तो अब पूछ रहा इन 10 संख्याओं का औसत पूछ रहा, अब कितना होगा? तो औसत के लिए इसे 10 से डिवाइड कर देंगे, भाग 10, औसत 35 हो जाएगा इसका। ऑप्शन ए। इस सवाल का एक तरीका और है, जहां भी इस टाइप का सवाल दिखा रहा है ना, तो उसमें औसत में ही 5 जोड़ दो। जो भी संख्या दी हुई हो उसको औसत में ही जोड़ दो तो आपका आंसर वही होगा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 5 संख्याओं में से पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। यदि पांचों संख्या का औसत 27 है तो 5वीं संख्या क्या है? देखिए अब कैसे करना है। ये कह रहा 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। कोई 5 संख्या है, 1 2 3 4 5। 5 संख्याओं में से पहली 4 का औसत, ये जो पहली 4 है इस 5वीं का दुगना है। कह रहा कि पहली 4 संख्याओं का औसत 5वीं संख्या का दुगना है। अगर इसका औसत x है तो इनका 2x है, ठीक है। फिर कह रहा है यदि पांचों संख्या का औसत 27 हो, मतलब 5 संख्याओं का औसत 27 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? 5 7 35, 3 5 10 3 13, 135 इनका योग हो जाएगा पांचों संख्या का। तो इन 4 संख्या का औसत कितना होगा? 4 × 2x बराबर 4 दूनी 8x। 8x इन 4 संख्याओं का औसत हो गया। और इस एक संख्या का औसत कितना होगा? 1 × x बराबर x, ठीक है। अब इनका योग कितना होगा? 9x। 9x बराबर 135 है, ठीक है ना। 9x बराबर 135, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 135/9। 9 × 9 4 9 5 45। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 15। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। कह रहा है कि 6 संख्याओं में से पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है। यदि अंतिम संख्या 36 है तो पहली संख्या क्या है? चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। बोल रहा कि 6 संख्या दी हुई है, 1 2 3 4 5 6। 6 संख्या दे रखी। पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, इन 5 का औसत तो 20 है, ठीक है। और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 24 है, इन 5 का औसत 24 है। तो इनका योग कितना होगा? पहली 5 संख्याओं का औसत 20 है, 20 पंजे 100, और अंतिम 5 का 24, 5 चौके 20, 2 5 10 दोबारा 120। अब कह रहा यदि अंतिम संख्या 36 है, मतलब ये वाली जो संख्या है वो 36 है, ठीक है।
तो पहली संख्या क्या है? जब लास्ट की संख्या 36 है तो इन चारों संख्या का योग कितना है? 100। ठीक है, इसमें 100 जोड़ देंगे तो अब हमारे पास छह संख्या का योग कितना आ गया? 136। छह संख्या का योग 136 आया हमारे पास। और सवाल में कह रहा कि अंतिम पांच संख्याओं का 124 है, मतलब अंतिम पांच का योग कितना हो गया? 120। मतलब छह संख्याओं के योग में से अंतिम पांच का योग घटा देंगे तो पहली संख्या ना आ जाएगी क्या? ठीक है, तो अब 136 में से 120 घटा देंगे तो कितना होगा? 16। इसका सही जवाब 16 होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है पी और क्यू की औसत मासिक आय 5050 रुपये है। क्यू और आर की औसत मासिक आय 6250 है और पी और आर की औसत मासिक आय 5200 रुपये है। तो पी की मासिक आय पूछ रहा हमारे से। दो व्यक्ति है पी प्लस क्यू, इन दोनों की मासिक आय 5050 है, तो दोनों की आय का योग कितना हो गया? 10,100। क्यू प्लस आर, इन दोनों की मासिक आय है 6250, तो योग कितना हो जाएगा? 12,500। और पी प्लस आर, इन दोनों की कितनी है? 5200, तो योग कितना हो जाएगा? 10,400। तो अब हम इन सब की औसत मासिक आय निकाल लेंगे। 2 पी प्लस क्यू प्लस आर, जब इन सबको जोड़ देंगे तो जोड़ियो, पी एक पी ये हो गया, एक पी ये हो गया, दो पी हो गया, दो क्यू हो गया, दो आर हो गया, तो 2 हमने पहले ही कॉमन ले लिया। ठीक है, बराबर इसको भी जोड़ देंगे। 0 0 5 4 5 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3 और 3। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर बराबर 33,000 बटे ये 2 आ जाएगा नीचे। इस 2 से इसको काट देंगे, कितना आएगा? 2 2 6 12, 2 5 10, 16,500। ठीक है, P प्लस क्यू प्लस आर की मासिक आय 16,500 है, तो P की मासिक आय पूछ रहा, तो Q प्लस आर की घटा देंगे हम इसमें से, मतलब 12,500 घटा देंगे माइनस 12,500, तो कितना बचेगा? तो ये बचेगा 4,000। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि उन तीनों संख्या का औसत 20 हो तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? क्वेश्चन कह रहा तीन संख्या दी हुई है, ए बी सी, ये तीन संख्या है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दुगनी, पहली दूसरी से दुगनी, और दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है। मान लिया हमने तीसरी x है तो ये 3x होगी। दूसरी संख्या तीसरी से 3 गुनी है और पहली संख्या दूसरी से दुगनी, पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तो ये 6x होगी। अब कह रहा है कि यदि उन तीनों संख्याओं का औसत 20 है, तीन संख्या का औसत 20 है, तो योग कितना हो गया? 20 या 60। तो यहां से ले लेंगे हम x की वैल्यू, 6x प्लस 3x प्लस x बराबर 60। 6 3 9 और 1 10, 10x बराबर 60, तो x बराबर 6। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा? तो अब पूछ रहा है हमारे से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। भाई पहली संख्या तो हो जाएगी 6 छंग 36, दूसरी 6 18, तीसरी 6 ही हो जाएगी। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछ रहा। 36
प्लस 6 पूछ रहा, 42। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 संख्याओं का औसत 8 है, यदि उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। जोड़ी गई संख्या पूछ रहा हमारे से। 7 संख्याओं का औसत 8 है, 7 8 56, योग 56 हो जाएगा 7 संख्याओं का। उनमें एक संख्या जोड़ दी जाए, मतलब 7 संख्या तो है, एक और जोड़ दो तो 8 हो जाएगी, तो औसत 9 हो जाता है। औसत 9 है, 8 9 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो अब कह रहा जोड़ी गई संख्या क्या है, तो 72 में से 56 घटा देंगे, कितना आएगा 16। ऑप्शन बी सी। क्वेश्चन नंबर 7 है सचिन की 11 पारियों का एक निश्चित औसत है। उसने 12वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। उसका नया औसत कितना है? सचिन ने 11 पारियों में एक्स की औसत से 11 एक्स रन बनाए। 12वीं पारी में 120 रन बनाए, जिससे औसत में 5 रन की वृद्धि हुई। 12वीं पारी में मतलब 5 रन की वृद्धि हुई औसत में, तो 5 की वृद्धियां कर देंगे। 11x 12वीं पारी में 120 रन बनाए, तो अब इसकी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12x प्लस 12 पंजे 60 बराबर 11x प्लस 120। इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x बराबर यहाँ बचेगा 60। तो अब कह रहा उसका नया औसत कितना है, तो x की वैल्यू तो 60 है, 60 को यहाँ पर रख देंगे। 60 प्लस 5 65। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8 एक बल्लेबाज का 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है। उस बल्लेबाज ने 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, जिससे उसका औसत 5 रन कम हो गया। तदनुसार 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितना है? ये क्वेश्चन सेम 7वें क्वेश्चन के जैसा है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। 11 इनिंग का एक निश्चित औसत है, मान लिया हम 11 इनिंग का एक्स औसत है 11x। 12वीं इनिंग में 90 रन बनाए, तो पहला औसत तो हमने x मान रखा है, तो x में 5 रन की कमी आई। ठीक है, तो उसने कितने रन बनाए? 90 रन बनाए। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 12x माइनस 12 पंजे 60 11x प्लस 90। तो इसको इधर ले जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x, ये इधर जाएगा, तो 90 प्लस 60 बराबर 150। तो अब कह रहा 12 इनिंग के बाद उसका औसत कितना होगा पूछ रहा। 12 इनिंग के बाद, तो x की वैल्यू तो 150 आई है, माइनस 5 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 145। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है 5 संख्याओं का औसत 27 है, उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। निकाली गई संख्या क्या है? कह रहा 5 संख्याओं का औसत 27 है, 27 पंजे 135। उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए, मतलब संख्या कितनी रहेगी 4, तो औसत में 2 की कमी आ जाती है। औसत कितना बचा 25, 25 चौका 100। ठीक है, तो पूछ रहा निकाली गई संख्या क्या है, तो 100 में से 135 गए तो 35 बचा, निकाली गई संख्या 35 है। ऑप्शन बी सही है इसका। क्वेश्चन नंबर 10 है
5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन में कह रहा 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। 9 चौक 36। तो ये जो 36 वर्ष आया है ये 5 वर्ष पहले की आयु का योग आया इनकी चारों की। तो अब इन चारों में 5-5 साल भी तो जुड़ेगी, 5 इसकी में जुड़ेगी, 5 इसकी में जुड़ेगी, 5 इसकी में जुड़ेगी वर्तमान में लाने के लिए। तो 5 चौक 20, 20 और जुड़ेगी जब जाकर ये वर्तमान में आएंगे। कितना हो गया? 56 साल। ये जो आया हमारे पास 4 लड़कों की आयु का योग आया, वर्तमान योग। अब कह रहा उनमें एक नए लड़के के शामिल होने से उन पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो जाती है। नया लड़का शामिल हो गया, पांचों की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष होगी। तो योग कितना हो गया? 75। ठीक है। तो नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? 4 लड़कों की वर्तमान आयु 56 थी। 75 में से 56 को माइनस कर देंगे तो 75 में 56 गए, कितना बचेगा? 19। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।